अंकलेश्वर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 हत्याओं को अंजाम देने वाले एक साइको किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की डायरी से 3 लोगों के और नाम मिले हैं, जिनकी हत्या की योजना पहले ही बन चुकी थी। जानकारी के अनुसार पहली हत्या 26 जून 2025 को मोरटक्का चौकी क्षेत्र के नर्मदा नदी के पुल के पास हुई थी। शुरुआत में पुलिस ने इसे डूबने का मामला समझा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि मृतक की मौत गला घुटने की वजह से हुई थी। करीब 2.5 महीने बाद 18 जुलाई 2025 को सनावद रोड पर फॉरेस्ट नाके के पास दूसरी लाश मिली, जिसकी पहचान प्रकाश गायकवाड़ के रूप में हुई, जो कि बड़ूद के निवासी थे। पोस्टमार्टम में ये साफ हुआ कि उनकी भी हत्या गमछे से गला दबाकर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी तक पुलिस पहुंची। तमाम जांच के बाद पुलिस ने आरोपी धनिया उर्फ धर्मेंद्र को दबोच लिया। आरोपी ने स्वीकार भी कर लिया कि उसने पहले भी एक युवक की हत्या की थी और 3 और हत्याओं की योजनाएं उसने बना रखी थी। इसके साथ ही आरोपी ने ये भी खुलासा किया कि वह क्राइम सीरियल का शौकीन है और उसी से उसे प्रेरणा मिलती है, जिससे प्रेरणा लेने के बाद वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी डायरी में दर्ज नामों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। देखिए, 20 जून 2025 को मोरटक्का से के पास एक व्यक्ति गायब हुआ था। उसकी डेड बॉडी 26 को नए हाईवे के पास पुल के नीचे मिली थी। छत बिछत हालत में डेड बॉडी पानी में मिली थी। पीएम में कोई भी अस्पष्ट ओपिनियन नहीं आया था। उसकी मर्ग जांच ओंकारेश्वर पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी बीच में उस व्यक्ति की जो पहचान है वो ग्राम बड़ूद के नाना उर्फ सालग्राम नाम के व्यक्ति के रूप में हुई थी। लगभग 1 महीने बाद सनावद और मोरटक्का के बीच में एक और व्यक्ति का एक्सीडेंटल एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कुछ चोट के निशान भी थे और पहाड़ी के नीचे उसका डेड बॉडी पाई गई थी रोड के किनारे। प्रथम दृष्टया इस तरह का वहाँ पे दिखाया गया कि कोई एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई गई तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि प्रकाश नाम का वो व्यक्ति ग्राम बड़ूद का रहने वाला है, जो थाना सनावद थाना क्षेत्र का निवासी है। उसकी गला घोंट के हत्या करके और उसकी डेड बॉडी सड़क पे डाल दी गई। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अंतिम समय में बड़ूद गांव का ही धनिया और धर्मेंद्र तंवर नाम का एक व्यक्ति है, जो वहाँ का निगरानी बदमाश भी है, वो उसके साथ देखा गया था। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ के जब पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि पहले उसने जो सनावद का प्रकरण था, उस प्रकरण में उसने और जो मृतक है उसके साथ शराब पी और एक पहाड़ी पे ले गया और पहाड़ी पे ले जाके वहाँ पे उसका गला घोंट के हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को खींच के पहाड़ी से फेंक दिया था। इस पर से थाना सनावद में हत्या का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। उस मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब उसका पुलिस रिमांड में पूछताछ की गई तो ये बात का खुलासा हुआ कि 1 माह पूर्व उसने अपने गांव के ही नाना और सालग्राम नाम के युवक को ही हत्या कर दी थी। पूछताछ में पता चला कि वो अपने गांव से लेके चला था। शराब की दुकान से उसने शराब की बाटलें ली। मोरटक्का के पास उसने पहले शराब पिलाई और जब वो एकदम बेसुध हो गया तो आरोपी ने उसको एक उसके पास गमछा था, उस गमछे से उसके गले को पहले घोंट दिया और उसके बाद पानी के अंदर उसको फेंक दिया था। अभी जब पूछताछ की गई आरोपी से तो दोनों प्रकरणों में पता चला कि 2-3 वर्ष पूर्व प्रकाश के भाई की हत्या हुई थी। उसमें उनको शक था कि धर्मेंद्र ने उसमें कुछ घटना कारित करी है। उस बात को लेके दोनों की रंजिश थी और नाना भी उसके साथ पूर्व में 2-3 वर्ष पूर्व एक बार गाली गलौज और मारपीट की घटना कर चुका था। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले इसने दोनों से दोस्ती की और दोस्ती करके उनको शराब पिलाया और जब वो शराब पी के बेसुध हुए तो सोची समझी चाल के तहत
उसने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में ये तो साफ है कि पुलिस ने अगर सतर्कता ना बरती होती और समय से आरोपी को ना पकड़ा होता तो आने वाले दिनों में ये हत्याएं और ज्यादा बढ़ सकती थी। ये मामला एक बार फिर ये साबित करता है कि अपराधी अपनी योजना में कितनी भी चतुराई से अंजाम न दे दें, लेकिन कानून के हाथ से उनको बच पाना काफी मुश्किल होता है। कानून उन तक पहुंच ही जाता है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।